टेस्ट होते थे, ये यूनिट टर्म्स होती थी जो कि 25-25 मार्क्स के होते थे, जिनमें से सिर्फ 10 मार्क्स का लगता था। मार्क्स होते थे, वो भी हमें थ्योरी लिखना आता था, आंसर्स वगैरह लिखने होते थे। कनाडा में ऐसा नहीं है। कनाडा 95% वाले हैं और मैं हमारे जैसे बच्चों के लिए बहुत अच्छा करूँगा कि हाँ जो 80-90 ले आते हैं बीच में, क्योंकि हम दोनों बराबर हो जाते हैं। तो 4 मुझे भी मिलेगा और उसको भी मिलेगा जो 95 वाला है। तो इट्स लाइक हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात कर लेते हैं एक नए टॉपिक पे। टॉपिक आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, एजुकेशन सिस्टम इन कनाडा। कि कनाडा की एजुकेशन सिस्टम इंडिया से कितनी अलग है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। यस गाइस, मैं अपने कॉलेज ही निकल रहा था तो सोचा कि आप लोगों से ये चीज़ शेयर कर लूँ, बिकॉज इस वीक मेरे एग्ज़ाम्स हुए थे and they were good. I got a good grades on those exams. तो मैं सोचा कि आप लोगों से ज़रूर ये चीज़ शेयर करूं कि कॉलेज में जब हम मतलब इंडिया के कॉलेज में और कनाडा के कॉलेज में कितना डिफरेंस है। बिकॉज मैंने इंडिया में ग्रेजुएशन किया था और अभी यहाँ पे मैं अपना पीजी कोर्स कर रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहा हूँ। सो बात कर लेते हैं उन टॉपिक्स पे, उन चीज़ों पे। कुछ एरियाज़ हैं जो भी मुझे आप लोगों से शेयर करने थे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस बात कर लेते हैं कि मेजर डिफरेंस में यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम, यहाँ पे ग्रेड्स कैसे होते हैं, क्या या परसेंटेज होती है या फिर क्या होता है। तो अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया में जब मैंने ग्रेजुएट किया था तब परसेंटेज चलता था, लेकिन अब CGPA आ गया है फॉर ग्रेजुएशन। तो आपको CGPA मिलता है आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 9, विच इज़ लाइक कि अगर आपके 70% 80% होते हैं, विच इज़ रफली 9 CGPA, मतलब अच्छा CGPA सिस्टम है। तो ईज़िली बच्चे अच्छी परसेंटेज या अच्छा CGPA या GPA स्कोर कर लेते हैं। एग्रीगेट कहते हैं उसको। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसकी फुल फॉर्म। अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब और उससे पहले की बात करूं, जिन्होंने ग्रेजुएशन 10 साल पहले करी थी, उस टाइम पे तो परसेंटेज ही था। वी गॉट मार्क्स, जैसे मैथ्स में आ गए हमारे 90 आउट ऑफ 100, केमिस्ट्री में आ गए 70 में से 100, मतलब ऐसे मार्क्स आ गए। हमने परसेंटेज निकाल दी एंड वी गॉट दैट परसेंटेज। पर अगर मैं बात करूँ CGPA या GPA, वो डिफरेंट तरीका था। तो कनाडा में जो परसेंटेज क्राइटेरिया होता है वो GPA होता है और वो 4 आउट ऑफ 4 निकाला जाता है। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस यही फॉलो करते हैं, जिसमें से अगर आपके 80% से ऊपर आते हैं तो आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपके 70 से 80 होते हैं तो शायद 3.2 आउट ऑफ 4 मिलते हैं, समथिंग ऐसा कुछ होता है। फॉर मोर मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस आ जाता है। अगर आप 80 से ऊपर आते हैं और अगर आप 90 से ऊपर आते हैं, 90 भी आते हैं, तो वो दोनों बराबर कंसिडर किए जाते हैं। मैं उन बच्चों के लिए सॉरी बोलूँगा जो 95% वाले हैं, और मैं हमारे जैसे बच्चों के लिए बहुत अच्छा करूँगा कि हाँ जो 80-90 ले आते हैं बीच में, क्योंकि हम दोनों बराबर हो जाते हैं। तो 4 मुझे भी मिलेगा और उसको भी मिलेगा जो 95 वाला है। तो इट्स लाइक ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है, पहला डिफरेंस जो मैंने आपको बताया। दूसरा डिफरेंस, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, अगर मैं बात करूं अपने ग्रेजुएशन की, अपनी इंजीनियरिंग की, तो हमारे में क्या होता था कि 2 बार यूनिट टेस्ट होते थे। ये यूनिट टर्म्स होती थी जो कि 25-25 मार्क्स के होते थे, जिनमें से सिर्फ 10 मार्क्स का लगता था। मार्क्स होते थे, वो भी हमें थ्योरी लिखना आता था, आंसर्स वगैरह लिखने होते थे। कनाडा में ऐसा नहीं है। कनाडा में ऑनेस्टली चीज़ें प्रैक्टिकली ज़्यादा देखी जाती है, थ्योरेटिकली कम। तो कनाडा में अगर बात करूँ तो कनाडा के अंदर असाइनमेंट्स और क्विज़ेस वगैरह होती है। तो क्विज़ेस और असाइनमेंट्स वीकली होती हैं। आपने आज क्लास ली, आपको आज क्विज़ मिल जाएगी। आपको वो नेक्स्ट क्लास से पहले वो क्विज़ करनी है, और आपको जो क्विज़ के आपके मार्क्स आ गए वो गाइस आपके फाइनल मार्क्स हो जाते थे। मतलब एज अ क्लास टेस्ट ही समझ लो, पर वो क्लास टेस्ट फाइनल्स में लगेगा इस तरह से। और मिड टर्म एग्जाम्स वगैरह जो होते हैं, जैसे कि अभी मेरे लास्ट वीक हुए, वो भी MCQs होते हैं। वो भी ऐसा पूरा थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें भी MCQs होते हैं, और वो 20% ऑफ योर टोटल ग्रेड होता है। तो जो भी आपने ग्रेड किया उसका 20% होता है। और असाइनमेंट्स 5%, कोई 10% के असाइनमेंट्स होते हैं, कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो कनाडा का मेजर डिफरेंस जो इस पॉइंट पे मैं समझाने वाला हूँ वो ये है कि कनाडा के अंदर एजुकेशन सिस्टम मोर प्रैक्टिकल फोकस करता है, ना कि मोर थ्योरेटिकल। इंडिया के अंदर मोर थ्योरेटिकल जाता है। इंडिया में भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, पर प्रैक्टिकल में भी थ्योरी हो जाती है। तो समझ रहे ना गाइस। तो ये जो डिफरेंस है, ये मेजर डिफरेंस है कनाडा का और इंडिया के एजुकेशन का। तीसरा मेजर डिफरेंस जो मुझे यहाँ पे लगा यहाँ की एजुकेशन सिस्टम का,
वो ये कि आप अपने ग्रेड्स, अगर आपको ग्रेड्स नहीं सही लगते तो आप अपने टीचर से जाके बात कर सकते हैं कि प्रोफेसर गिव मी वन चांस, गिव मी वन ट्राई, कि मैं दोबारा पढ़ के आके दे सकता हूँ। पर इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर क्या है कि अगर आपके जो मार्क्स आ गए वो आ गए, दैट इज़ योर फाइनल मार्क्स, यू कांट रीट्राई, विच इज़ अ बैड थिंग मैं बोलूँगा। बट इन इंडिया इट इज़ लाइक आप जो है वो है, आपके अगर मार्क्स आ गए, आपने मार्क्स दे दिए, आपको टीचर ने मार्क्स दे दिए। हाँ, आप कैलकुलेशन मिस्टेक है तो वो करवा सकते हो, कोई आंसर आपका गलत मार्क किया हुआ टीचर ने गलती से, तो वो आप ठीक करवा सकते हो। पर आप पूरा टेस्ट रीटेस्ट नहीं दे सकते, जो कि यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आप अपने टीचर को बोल सकते हो कि सर आई वांट टू टेक दिस टेस्ट रीटेस्ट बिकॉज मुझे पहले और एक चीज़ और कि जैसे रीटेस्ट भी और दूसरा आपको अटेम्प्ट भी 2 मिलते हैं, तो यू कैन अटेम्प्ट 2 बार। हमारे टीचर्स हमको यही कहते हैं कि ट्राई टू गिव अटेम्प्ट आफ्टर द क्लास सो दैट आपको पता चल जाए कि आपने क्लास में कितना गेन किया है, और डू अनदर अटेम्प्ट आफ्टर स्टडिंग। तो आपको दोनों से ही आइडिया हो जाएगा कि क्या बेटर है, मतलब किस में आपके बेटर मार्क्स आए हैं और बेटर लगता है गाइस। मतलब अगर आपके पहले टेस्ट में 10 आउट ऑफ 10 आ गए तो कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको दोबारा देने की, क्योंकि ऑलरेडी आपको सब आता है। और अगर आपके पहले में कम आए हैं तो आप दूसरी बार में अच्छे दे सकते हो। क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे, बट दैट्स द थिंग। तो ये थे गाइज मेजर डिफरेंसेस जो मुझे लगे थे, जो मुझे ज़रूर लगा आप लोगों को बताना चाहिए जो एजुकेशन सिस्टम में। तो वही पहला पॉइंट जब हमने बात किया ग्रेडिंग सिस्टम, दूसरा हमने बात किया मोर प्रैक्टिकल नॉलेज, और तीसरा हमने बात किया रीट्राइंग द थिंग। तो गाइज मेरी वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ मैं। चैनल को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग, लेकिन थोड़ा सा और सपोर्ट करो। देख ज़रूर रहे हो, 70% बंदे अनसब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं वो वीडियो देख रहे हैं। मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ यार आप वीडियोस देख रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बट चैनल को सब्सक्राइब भी साथ साथ करो, मेरे सब्सक्रिप्शन ग्रोथ बनाओ। मैं मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए ऐसी मस्त वीडियो आती रहेंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।